भक्तों, आज आपको भगवद गीता छठे अध्याय के अगले शेष भाग इसलिए मैं सुनाऊंगा। भक्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, कल आपको भगवान कृष्ण का ध्यान के बारे में बताया था गीता में। आज आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान सुनिए। कुरुक्षेत्र का रणांगण है, चारों ओर वीरों के समूह युद्ध के लिए थाए खड़े हैं। वहां अर्जुन का परम तेजोमय विशाल रथ है। रथ की विशाल ध्वजा में चंद्रमा और तारे चमक रहे हैं। ध्वजा पर महावीर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। अनेक पताकाएं फहरा रही हैं। रथ पर आगे के भाग पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। नील श्यामवर्ण है, सुंदरता की शोभा है, वीर वेश है, कवच पहने हुए हैं। देह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। मुखमंडल अत्यंत शांत है। ज्ञान की परम दीप्ति से सब अंग जगमगा रहे हैं। विशाल और रक्तांबर नेत्रों से ज्ञान की ज्योति निकल रही है। एक हाथ में घोड़ों की लगाम है और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। बड़ी ही शांति और धीरता के साथ अर्जुन को गीता का महान उपदेश दे रहे हैं। होठों पर मधुर मुस्कान छिड़क रही है। नेत्रों से संकेत कर करके अर्जुन की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। उपयुक्त प्रकार से किए हुए ध्यान योग के साधन का फल बतलाते हैं। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यहाँ योगी के साथ नियत मानस विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? जिसका मन अंतकरण भली भांति बस में किया हुआ है, उससे नियत मानस कहते हैं। ऐसा साधक ही उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन कर सकता है। यही बात दिखलाने के लिए योगी के साथ नियत मानस विशेषण दिया गया है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाना क्या है? उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के द्वारा निरंतर तेल धारा की भांति अविचल भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना ही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। मुझ में रहने वाला परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह उसी शांति का वर्णन है जिसे नैष्ठिक शांति, शाश्वती शांति और परा शांति कहते हैं, और जिसका परमेश्वर की प्राप्ति परम दिव्य पुरुष को प्राप्त परम गति की प्राप्ति आदि नामों से वर्णन किया जाता है। यह शांति अद्वितीय अनंत आनंद की अवधि है और यह परम दयालु परम सुहृदय आनंद निधि आनंद स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर अचल और अटल भाव से निवास करती है। ध्यान योग का साधक इसी शांति को प्राप्त करता है। ध्यान योग का प्रकार और फल बतलाया गया। अब ध्यान योग के लिए उपयोगी आहार विहार और नादि के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, यह जानने के लिए आकांक्षा पर भगवान उससे 2 श्लोकों में कहते हैं। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, और न बहुत शयन करने की स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यहां योग शब्द किसका वाचक है? परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं सभी का नाम योग है, परंतु यहां ध्यान योग का प्रसंग है, इसीलिए यहां योग शब्द को उस ध्यान योग का वाचक समझना चाहिए जो संपूर्ण दुखों का
सात्विक नाश करके परमानंद और परम शांति की समुद्र परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाला है। बहुत खाने वाले का और बिल्कुल ही न खाने वाले का ध्यान योग क्यों नहीं सिद्ध होता? ठोंस ठोंस कर खा लेने से नींद और आलस्य बढ़ जाता है। साथ ही पचाने की शक्ति से अधिक पेट में पहुंचता हुआ अन्न भांति भांति के रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो अन्न का सर्वदा त्याग करके कोरे उपवास करने लगता है, उसके इंद्रिय, प्राण और मन की शक्ति का बुरी तरह ह्रास हो जाता है। ऐसा होने पर न तो आसन पर ही स्थिर रूप से बैठा जा सकता है और न परमेश्वर के स्वरूप में मन ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार ध्यान के साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग को न तो आवश्यकता से और न पचाने की शक्ति से अधिक खाना ही चाहिए और न कोरा उपवास ही करना चाहिए। बहुत सोने वाले और सदा जागने वाले का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। इसमें क्या हेतु है? उचित मात्रा में नींद ली जाए तो हरिओम हरिओम उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है। परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने मानव जीवन का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है। उसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती, शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस्यता करते हैं। इस प्रकार बहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यान योग के साधन में विघ्न करने वाले होते हैं। अतएव ध्यान योगी को शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान योग के साधन में विघ्न उपस्थित न हो, इस उद्देश्य से अपने शरीर की स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्था का ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकता से अधिक सोना ही चाहिए और न सदा जागते ही रहना चाहिए। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तुम आहार विहार करने वाला किससे कहते हैं? खान पान की वस्तु का नाम आहार है और चलते फिरने की क्रिया नाम विहार है। ये दोनों जिसके उचित स्वरूप में और उचित परिणाम हो, उससे युक्त आहार विहार करने वाला कहा करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो, शास्त्रानुकूल सात्विक हो, रजोगुण तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचि के प्रतिकूल न हो तथा योग साधना में सहायता देने वाली हो। उनका परिणाम भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधन की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। ऐसे नियमित और उचित आहार विहार से शरीर, इंद्रिय, मन, सत्वगुण बढ़ता है तथा उसमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतना की वृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। कर्म में
युक्त चेष्टा करने का क्या भाव है? वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्म का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्म में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, यज्ञ, दान, तप आदि जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म और शौच, स्नान क्रियाएं, ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र विहित हो, साधु सम्मत हो, किसी का अहित करने वाले न हो, स्वावलंबन में सहायक हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले न हो, और ध्यान योग में सहायक हो तथा इन कर्म का परिणाम भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। युक्त सोना और जागना क्या है? दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच में 2 पहरों में सोना, साधारणतः इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीच के 6 घंटे सोना ही चाहिए। ध्यान योगी को अपनी प्रकृति और शरीर की स्थिति के अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रात को 5 या 4 ही घंटे सोने से काम चल जाए। ध्यान के समय नींद या आलस्य न आवे और स्वाध्याय में किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो 6 घंटे न सोकर 5 या 4 ही घंटे सोना चाहिए। युक्त शब्द यही भाव समझना चाहिए कि आहार, विहार, कर्म, सोना और जागना शास्त्र के प्रतिकूल न हो और उतने ही मात्रा में हो जितना जिसकी प्रकृति, स्वास्थ्य और रुचि के ख्याल से उपयुक्त और आवश्यक हो। योग के साथ दुष्विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योग को परमात्मा और परम शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके संपूर्ण दुख अपने कारण से सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसे कभी भूल कर भी जन्म मरण रूप संसार दुख का सामना करना पड़ता है और न उसे कभी स्वप्न में भी चिंता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते हैं। वह सर्वदा और सर्वदा आनंद के महान प्रशांत सागर में निमग्न रहता है। दुख का आध्यात्मिक नाश करने वाले इस फल का निर्देश करने के लिए ही योग के साथ दुखा विशेष दिया गया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।